जनूबी यमन में यूएई की हिमायत याफ्ता बागियों के जेर कंट्रोल इलाके पर सऊदी इत्तेहादियों का फ़ज़ाई हमला। यूएई से आने वाले हथियारों की खेप को निशाना बनाया। हथियार और गाड़ियां अमारात की फजैरा बंदरगाह से मकला पोर्ट पहुंची। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल-मालकी का इल्ज़ाम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने असलहे की तरसील को इंतहाई ख़तरनाक और मुमलिकत की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। मुमलिकत की सलामती हमारी रेड लाइन, रियासत को दरपेश खतरात के खात्मे के लिए किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। रियाज का अबू ज़हबी को दो टोक पैगाम। यमन में सऊदी अरब के हिमायती याफ्ता सदर का अमारती फ़ौज को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम। दिफाई मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। यमनी सदारती काउंसिल ने 72 घंटों की समुद्री, फ़ज़ाई और ज़मीनी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए 90 रोज़ के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेहरान का तमाम ममालिक को यमन में इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने का पैगाम। अब्बास अराग़ची की ओमान के वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत। जनूबी यमन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. It is a direct assault on Somalia's internationally recognized borders and constitutes a flagrant violation of international law. पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइली ऐलान को मुस्तरद कर दिया। इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का खिताब। 59 countries that signed on, big countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. They don't want Israel. They don't need Israel. ट्रंप ने हमास को गैर मुसल्लह करना ज़रूरी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि गैर मुसल्लह ना होने पर गजा अमन मुआहदे में शामिल 59 ममालिक हमास को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अमरीकी सदर ने फ़्लोरिडा में इसराइली वज़ीर आज़म से गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने मुआहदा इब्राहिमी को मज़ीद वुसअत देने का ऐलान किया। उम्मीद ज़ाहिर की कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। ट्रंप ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर नाकाम हमला। 91 ड्रोन दागे गए। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमले की मजम्मत। ऐसा घिनौना अमल अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रूसी सदर और रूसी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। हसीना वाजिद के दौर में तवील अरसे तक गिरफ्तार रहने वाली खालिदा ज़िया शुगर, दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला और वेंटिलेटर पर थीं। कल शौहर साबिक सदर जनरल ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मरहुमा के किरदार की तारीफ। PIA का मैनचेस्टर के बाद 29 मार्च से लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी। अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने CM KPK से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ असम्बली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के गार्ड्स और स्टाफ ने प्रेस गैलरी के मेंबरान को तशद्दुद का निशाना बनाया। अज़मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करने का भी ऐलान। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कौमी असम्बली के हल्के NA 130 लाहौर पर नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन ने सर जोड़ लिए। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत इजलास में स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी को अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सूबे का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान है, लेकिन हुकूमत बानी PTI की क़ैद को सबसे बड़ा मसला समझती है। अगले साल ये सियासी नाबालिग फारिग हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का दावा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। 4 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, 10 मुकर्ररा वक्त पर रवाना नहीं हो सकीं। 5 परवाज़ों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर बंद मोटरवेज़ खोल दी गईं। क्वेटा, गवादर और दालबंदीन समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश। ज़ियारत, योब, चमन, तोबा चकजई और पशीन में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर तान ली। पेशावर में वक्फे से बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची और हैदराबाद में भी आज हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर जो है वो पीपल्स बस सर्विस की ही एक नया जो इसका ऑप्शन है, हम जिसमें डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं, वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मज़ीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा और मज़ीद जो है ये बसेस आएंगी। कराची की सड़कों पर कल से डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक 1 लाख शहरी सफर कर सकेंगे। सिंध काबीना ने वजीर आजम की हिदायत पर कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल कायम करने के लिए ज़मीन अलॉट कर दी। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मंजूर। हादसात में मुतासरा फरीक को मुआवजे का कानूनी हक हासिल होगा। IPC डिपार्टमेंट को सूबाई सतह पर CCI और IPCC का इंतजामी महकमा मुकर्रर कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले मरहले में 10,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक किसानों को जदीद ज़रई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील हो जाएगा। खुला हुआ था उसकी वजह से वो गटर में गिर गया। खेल रहे थे बाहर बच्चों के साथ खेल रहे। सफाई के लिए खुला था, 1 महीने पहले खुला था, फिर ये ढका नहीं गया। सफाई तो हो गई मगर ढका नहीं गया। कराची के इलाके कोरंगी में 8 साला बच्चे के गटर में गिरकर जाँ बहक होने पर फजा सोगवार। गटर का ढक्कन 1 माह से गायब था। हादसे के बावजूद इंतजामिया ना सुधरी। आज भी इलाके में खुले गटर मौजूद। नवाबशाह में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके काठोर लिंक रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम। 10 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। कराची के इलाके मंगोपीर में नाइट ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। लड़कियों के सफ़ेद रंग की चॉकलेट की शक्ल में मुनशियात इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। रुकन कमेटी आसिया नाज तनोली ने तस्वीरी सबूत देने की पेशकश कर दी। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों पर मुश्तमिल आबादी सबसे बड़ी माशी कुव्वत बन सकती है।
रवा माली साल की पहली सैमाही में माशी शरह नमू 3.71% हो गई। GDP गुज़िश्ता साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.15% ज़्यादा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आदाद शुमार जारी कर दिए। PIA के बाद 3 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी की तैयारियां। हुकूमत का 3 डिस्कोस के बोली अमल को 2026 के अवाइल में हतमी शक्ल देने का मंसूबा। आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी के लिए बिडिंग अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी।